हेलो गाइस, नमस्ते। जैसा कि आपने सबटाइटल देख ही लिया होगा कि सच में मुकेश दत्त है, राइट। तो हम इस चीज के बारे में जान लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है और मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, राइट। तो देखो, मेरा बताना सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ताने मिलते रहते हैं। आपको बोलते हैं कि यार तुम तो गधे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ट्राई नहीं करते हो, तुम वो हो, तुम गधे हो। मतलब आपको सुनने को मिलता है बचपन से। आपको कोई ना कोई किसी ने एक बार जिंदगी में बोला होगा कि तुम गधे हो, राइट। तो उसको तुम बुलाओ और उससे पूछो कि भाई तुम मुझे गधे बोल के जा रहे हो, तो मुझे एक्सप्लेन तो करके जाओ कि मैं गधा कैसे हूँ, राइट। एक पता तो होना चाहिए ना मुझे। तो उसने कहा कि मुझे बताओ कि मैं गधा कैसे हूँ। तो फिर उस सामने वाला जो बंदा था ना, उसने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ कि तुम कैसे गधे हो। तो सामने वाले ने क्या किया, ध्यान से देखना। सामने वाले ने क्या किया, ये देखो, ये सेल है। ये पता है किसकी सेल है? ये है डंकी। ये है डंकी सेल, ठीक है जी। उसने डंकी की कोई सेल ली। अब सेल के अंदर सीधी सी बात है, न्यूक्लियस तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब न्यूक्लियस है तो उसके अंदर देखो, ये हमारा क्रोमोसोम, सॉरी हमारा नहीं, किसका, डंकी का क्रोमोसोम, ठीक है जी। यहां पर अंदर की तरफ क्या मिल रहा है बताइए? ये है देखो डीएनए। किसका डीएनए है? ये डंकी का डीएनए है। क्या इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स मिलेगी क्या? तो बिल्कुल मिलने वाली है। उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अरे रे, तो चलता है कि नहीं? तो उनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या यहाँ पे कुछ प्रोटीन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या नाम से जानते हैं उनको? हिस्टोन प्रोटीन। तो देखो, ध्यान से देखना, ये तो क्या बनाया मैंने, ये तो है न्यूक्लियस, ठीक है जी। कोई दिक्कत है किसी को? अंदर क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इसको हम क्या कहते हैं? ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है जी। और आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट मैंने यहां पे लगाया है, ये क्या चीज है? ये है हिस्टोन प्रोटीन। यहां तक तो किसी प्यारे बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। तो आपको ये सारी बात समझ में आ चुकी है। अब वो बंदा बोल के जा रहा है कि भाई मैंने एक डंकी की सेल ली है, उस डंकी की सेल के भी डीएनए को होमोजेनेट करने जा रहा हूं, सॉरी आइसोलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो हम डीएनए को जब हमें आइसोलेट करना होगा, तो बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर इस डीएनए को बाहर निकालना है तो कैसे निकाले? तो किसी ने कहा आप होमोजेनेट कर लो, होमोजेनेट करो आप। देखो, अब हम होमोजेनेट करने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे क्या किया, होमोजेनेट का मतलब पता है क्या होता है? ये आपकी जो ये है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल। तो होमोजेनेट जब हम, देखो होमोजेनेट जब हम करते हैं, सेल का जब होमोजेनेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये रप्चर हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाएगी तो क्या न्यूक्लियस बाहर की तरफ आ जाएगा क्या? ये देखो, ये मैंने न्यूक्लियस को बाहर की तरफ लाता हुआ दिखा रहा हूं आपको। किसी को दिक्कत नहीं है ना? ओके। ये हमारा इसके अंदर क्या है? ये हमारा क्या बताओ? क्रोमोसोम। इसके अंदर ये क्या चीज है बताओ? ये है हमारा डीएनए। और इस डीएनए के ऊपर आपको ये क्या मिल रहा था बताओ? हिस्टोन प्रोटीन। किसी बच्चे को दिक्कत ही नहीं आता तो। अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। अब हमें इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है चारों तरफ, इसको भी तो हटाना है, क्योंकि हमें तो डीएनए चाहिए, राइट। डंकी का डीएनए चाहिए, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा भैया अपना ट्राइटोन X100 करके आता है केमिकल, उसको यूज में लो। वो क्या करेगा? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देगा। तो हमारे पास क्या बचा रह जाएगा? ये लो जी, सॉरी, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने क्या बना दिया? ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसके ऊपर ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है। ये लो, कौन से प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। अब किसी ने कहा कि हमें तो डीएनए चाहिए, आप इस हिस्टोन प्रोटीन को यहां से भगा दो यहां से। तो मैंने कहा ठीक है, हम इसको सोल्ट दे देते हैं। जब हम सोल्ट देंगे तो सीधी सी बात है, सोल्ट क्या करेगा? प्रोटीन को अलग कर देगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, जरा देख के बताना। अब हमारे पास बचा ये लो जी। क्या हमारे पास ऐसी कंडीशन बचेगी क्या
इसको मैं क्या कहता हूं, ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ डंकी, राइट। अब ध्यान से सुनना आप इस चीज को। अब मैं इसको देने जा रहा हूं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या करेगा, तो प्यारे बच्चों बहुत अच्छा काम करता है। ये जाएगा और कट कर देगा डीएनए को। तो जब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम दिया ना, तो हमारे पास जो भी सैंपल आया उसको हमने ट्यूब में ले लिया। ये लो जी, ये हमारे पास ट्यूब पे सैंपल आ चुका है, ठीक है जी। अब मैं करने जा रहा हूं क्या, अब इस सैंपल को लोड करने जा रहा हूं जेल के अंदर, मतलब मैं करूंगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैं जेल करने वाला हूं, सॉरी मैं जेल करने वाला हूं। तो जब मैं जेल करूंगा तो मैंने देखा कुछ ऐसी कंडीशन, मैंने पाया कुछ ऐसी कंडीशन। जब मैंने जेल किया तो मैंने कुछ ऐसी कंडीशन पाया। मैंने देखा यार ये कैसा है डीएनए, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां तक दिक्कत ही नहीं है। तो आगे जाके मैंने क्या किया, आगे जाके मैंने इसको मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया। मेम्ब्रेन पर क्या किया, मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया। क्या किसको ट्रांसफर किया, ये जो मेरे पास जेल का सैंपल था ना, उसको कहां पे ट्रांसफर किया, मेम्ब्रेन पर। मेम्ब्रेन पर इसको क्या किया मैंने, ट्रांसफर। तो ये लो जी, ये मैंने इसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया सैंपल को। सारे का सारा सैंपल था ना मेम्ब्रेन पर आ गया। कैसा है बताओ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड को मैंने पहले क्या करना है, टेम्परेचर लेना है, और इस डीएनए को मैंने कैसे कर लेना है, सिंगल स्ट्रैंडेड कर लेना है। ये लो जी, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो कैसा हो गया, वो हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट। क्यों, किसकी वजह से, जब हमने टेम्परेचर दिया। या आप यहाँ पर ना ये भी यूज कर सकते हो, NaOH भी यूज कर सकते हो। NaOH का काम भी क्या होता है, सेम वही डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल में कन्वर्ट कर देगा। अब आप इसको क्या देने जा रहे हो, अब आप इसको देने जा रहे हो प्रोब। क्या दोगे इसको आप प्रोब देने जा रहे हो, प्रोब। अच्छा, प्रोब कैसे डिजाइन करते हैं बताइएगा। प्रोब कैसे डिजाइन करते हैं, तो जिस व्यक्ति को इसने गधा कहा था ना, उस व्यक्ति का डीएनए लीजिए, और डीएनए लेने के बाद में उस व्यक्ति की डीएनए से हम क्या डिजाइन कर लेंगे बताओ, प्रोब डिजाइन कर लेंगे। अरे कर सकते हैं ना। प्रोब में क्या होता है, एक 17 बेस का सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसको हम उस डीएनए को रीड करके डिजाइन करेंगे। उस व्यक्ति का जो डीएनए है ना, उसको रीड करके हम क्या कर लेंगे, प्रोब डिजाइन कर लेंगे। अरे सही बात बोला उन्होंने। अब आगे जाके हम प्रोब देने जा रहे हैं, तो प्रोब पहले कहां से डिजाइन करेंगे, जिसको हमने गधा कहा था। किसको गधा कहा था, मुकेश को गधा कहा था। तो मुकेश का डीएनए लेंगे, और मुकेश के डीएनए से हम क्या बनाएंगे, प्रोब बनाएंगे। तो हमने मुकेश का डीएनए लिया, और हमने यहाँ देखिए हमने 5 प्रोब डिजाइन कर लिए। ये रोज, ये प्रोब जो होता है ना, प्रोब वो कैसा होता है, वो होता है फ्लोरोसेंट लेवल या रेडियो लेवल। क्यों हम उसको फ्लोरोसेंट या रेडियो लेवल क्यों करते हैं, कि जब वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जब जाके बाइंड करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करे, सीधी सी बात है, कलर प्रोड्यूस करे, या अपनी वहां पे रेडियो एक्टिविटी शो करे। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि हमें उसकी लोकेशन पता लग जाएगी। अगर हम प्रोब को रेडियो लेवल या फ्लोरोसेंट लेवल नहीं करेंगे, तो ये यहाँ जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद में ना तो वो कलर प्रोड्यूस कर पाएगा, ना वो रेडियो एक्टिविटी शो कर पाएगा। तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ पे जाके बाइंड किया है, उसकी लोकेशन क्या है, राइट। तो हम प्रोब जो होता है उसको रेडियो लेवल या फ्लोरोसेंट लेवल लेके चलते हैं। तो हमने यहाँ पे मान के चलो, हमने यहाँ पे 4 प्रोब डिजाइन कर लिए। ये लो जी, 4 प्रोब मैंने यहाँ पे डिजाइन कर लिए। किसको देख के, उस जो बंदा था जिसको गधा कहा गया था, उसके डीएनए सीक्वेंस को देख के। अच्छा जी, हमने 4 प्रोब डिजाइन कर लिए। अच्छा याद रखना, सभी प्रोब का जो डीएनए सीक्वेंस है, सभी प्रोब का जो डीएनए सीक्वेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, एंड अलग अलग कलर वाले हैं, डिफरेंट कलर वाले हैं, डिफरेंट कलर, ठीक है। सभी प्रोब का डीएनए सीक्वेंस क्या है, अलग अलग है, और सभी प्रोब कैसे हैं, डिफरेंट कलर वाले। तो जब मैंने यहाँ पे दिया ना इसको प्रोब, तो मैंने जाके कुछ ऐसा पाया, क्या पाया देखो ध्यान से। इस प्रोब की यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई, इस प्रोब की यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई, इस प्रोब की यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग हुई। इसका मतलब समझ पाए आप लोग। देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पर स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ प्रोब, राइट। मतलब वो जो बंदा था वो सच में गधा निकला। अरे भैया देखो, आप खुद देखिए, जो हमारा डंकी का डीएनए था और जो उस बंदे का जो डीएनए सीक्वेंस था वो सेम है। यहाँ पे स्पेसिफिक बाइंडिंग हो चुकी है। अगर स्पेसिफिक बाइंडिंग नहीं होती
तो हम बोल सकते थे कि आपने मुझे गधा कैसे कहा, कैसे आपने मुझे गधा कहा। लेकिन इस तरह से भी बाइंडिंग हो चुकी है, हम उसको बताने जा रहे हैं कि देख भाई, तेरा जो डीएनए है और जो डंकी का डीएनए है, देख ले ध्यान से देख, स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मतलब ठीक है, मामला समझ में आ गया होगा तुझे, राइट। तो इसलिए मैंने तुझे गधा कहा। तो यहाँ पे जो भी मुकेश नाम का हो वो बुरा ना माने, हमने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज आपका नाम यूज में लिया है। बाकी आपको बेहतरीन तरीके से चीज समझ में आई होगी, नहीं आई है या आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर आपको भेज देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।